फ्रेंड्स, चाप 9x में आपका स्वागत है। आज से आप लोग का कक्षा 12 का मैथ फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका चैप्टर है आव्यूह। हम लोग आव्यूह जानेंगे, आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह में देखिए, सबसे पहले इसका हम परिभाषा देखते हैं। आव्यूह का परिभाषा हम देखते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि एम एन संख्याओं को, हमने लिखा है कि एम एन संख्याओं को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है, उसे हम एम गुणे एन क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे एम एन आपकी कोई संख्या है, इसके स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन रखने के बाद जो आपको आयताकार सारणी मिलेगी, उसी को एक शब्दों में हम आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक चीज और याद रखना, आव्यूह को कभी भी बड़ा कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे देखिए आव्यूह के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर। जैसे ये आपका हो गया, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7। ये देखिए, तो ये आपका मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए परिभाषा में कह रहा है कि एम एन संख्याओं को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो हमें आयताकार सारणी प्राप्त होती है, उसी को हम मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा बड़ा कोष्ठक हो गया, इसके अंदर हमने संख्याओं को रख दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो ये जो हमको एक आयताकार सारणी मिली है, इसी को एक शब्दों में हम मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के नाम से जानेंगे। उसी क्रम में आगे देखो दिया है आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे क्या होता है। आव्यूह के अवयव यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा कोष्ठक के अंदर जितने भी आपके संख्या दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये सभी आपके आव्यूह के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर हमने कि कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है, उन संख्याओं को उस आव्यूह का अवयव अथवा प्रविष्टियां के नाम से जानते हैं या कहते हैं। देखिए यहाँ पर यही हमारा एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में जो भी हमारे अवयव हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे आव्यूह के अवयव हैं, जिसको एक शब्दों में आप प्रविष्टियां भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए हम लोग का अगला है टॉपिक आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें जानेंगे कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, चाहे आव्यूह का कोटि क्या होता है। माने कोई भी मैट्रिक्स दिया रहता है, वो किस क्रम का है या किस कोटि का है, इस चीज को हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए इसका हमने परिभाषा लिखा है कि यदि किसी आव्यूह में, यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियां तथा एन स्तंभ है, तो उसे एम गुणे एन क्रम का अथवा एम गुणे एन कोटि का हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर कोई आपका मैट्रिक्स दिया गया 2 4 6 7। यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखना है, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि कभी भी लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले पंक्तियों को लिखेंगे, उसके बाद स्तंभों को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब इस तरह से चलेंगे तो आपकी पंक्ति होगी, और ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो आपकी स्तंभ होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 4 इस तरह चले, 2 4 यानी कि ये हमारा एक पंक्ति है, जिसको R1 से प्रदर्शित करते हैं।
क्योंकि पंक्ति को अंग्रेजी में रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो 2 4 ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, 6 7 ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई, जिसको R2 कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए इसमें ऐसे जब गिनेंगे 2 6, यानी कि ये पहला आपका कॉलम हो जाएगा। स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम ही कहते हैं, इसलिए पहला अक्षर सी लेते हैं। उसी प्रकार ऐसे चलेंगे 4 7, तो ये आपका दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो बताइए इसमें पंक्तियों की भी संख्या 2 है और स्तंभों की भी संख्या 2 है। तो जब किसी भी अवयव का क्रम अथवा कोट लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग पंक्तियों को लिखेंगे। इन दोनों को एक शब्दों में बोलते हैं पंक्तियां, पंक्ति ये बोल सकते हैं, पंक्ति। और इन दोनों को एक शब्दों में बोलेंगे स्तंभ, स्तंभ बोलेंगे। तो देखिए जब क्रम अथवा कोट लिखेंगे तो सबसे पहले पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ को लिखेंगे। इसमें पंक्तियां कितनी है? 2 है, और स्तंभ भी कितना है? 2 है। तो लिख सकते हैं आप कि 2 गुणे 2 क्रम का क्या जी? अवयव है, ऐसे लिख सकते हैं। इसी क्रम में देखिए आगे हम और चलते हैं और एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए यहां पर एग्जांपल और क्रम अथवा कोड देख लेते हैं। जैसे आपका मैट्रिक्स यहाँ पर A बराबर कुछ और दिया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर 2 4 6 7 8 9 3 2 1। अगर आपसे कोई पूछ दे कि किस क्रम का अवयव है या किस कोटि का अवयव है, तो आपको देखिए बताना। अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें पंक्तियों को और स्तंभों को गिन लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 4 6 पहली पंक्ति हो गई ये R1, उसी प्रकार से 7 8 9 ये दूसरी पंक्ति होगी आपकी R2, और तीसरी पंक्ति 3 2 1 ये तीसरी पंक्ति होगी आपकी R3। उसी प्रकार स्तंभ को भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 7 3 ये आपका पहला स्तंभ हो गया, 4 8 2 ये आपका दूसरा स्तंभ हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। तो इस तरह से देखिए इस अवयव में हमको देखने को ये मिल रहा है कि इसमें आपकी पंक्तियां भी 3 है और स्तंभ भी 3 है। तो पंक्तियों की भी संख्या 3 है और स्तंभों की भी संख्या 3 है। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका मैट्रिक्स कोई दिया गया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 2 4 6 3 2 1 लिख देते हैं। अगर ये आपसे कोई पूछ दे कि ये किस क्रम का अवयव है, तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें पंक्तियां कितनी है? 2 4 6। तो ये तो एक हो गई पंक्ति R1, और ये दूसरी आपकी पंक्ति हो गई R2। लेकिन स्तंभ कितने हैं? इसमें 3 स्तंभ है। देखिए एक 2 3 वाला C1, एक 4 2 वाला C2, और एक 6 1 वाला फिर आपका क्या हो जाएगा? C3। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो इसको लिख सकते हैं हम, सबसे पहले पंक्ति ही लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ लिखेंगे। तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 क्रम का अवयव है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक आपका मैट्रिक्स यहाँ पर और देते हैं। जैसे ये आपका मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 4 6 5। इस तरह से आपका मैट्रिक्स दिया रहेगा। और कोई आपसे पूछता है कि किस क्रम का अवयव है, तो देखिए इसमें भी वही आपको प्रोसेस करना है। देखिए इसमें पंक्ति कितनी है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और 4 पंक्ति, यानी कि ये R1, ये R2 और ये R3 और ये R4। लेकिन स्तंभ कितना है? केवल एक ही है, C1। तो अगर लिखना हो कि किस क्रम का अवयव है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या 1 है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 4 गुणे 1 क्रम का
अवयव है। इसी प्रकार से देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। जैसे ए का मैट्रिक्स आपका दिया गया है इस तरह से, जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि किस क्रम का अवयव है, तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या अब तो एक है, केवल R1 है, लेकिन इसमें देखिए स्तंभ कितने हैं, 4 है। यहाँ पर C1, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3 और यहाँ पर C4 है। तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 4 है, तो आप लिखेंगे 1 गुणे 4 क्रम का क्या है जी, अवयव है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसी क्रम में देखिए हम आगे चलते हैं। अब अगला हम लोग का टॉपिक है, अवयव का निरूपण। तो देखिए अवयव के निरूपण के लिए ये चीज आपको याद रखना है। ए का मैट्रिक्स यहां पर दिया गया है, A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको आगे भी और हम बढ़ा सकते हैं। देखिए यहां पर एक चीज समझना है, A11 का मतलब होता है, A11 का मतलब जैसे देखिए यहां पर हम बता रहे हैं A11 का मतलब ये होता है, अभी हमने बताया कि सबसे पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ को लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर 1 जो है ये पंक्ति है और यहाँ पर जो 1 है वो आपका स्तंभ है। तो A11 का मतलब ये होता है कि आपकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ होता है। इसका मतलब ये होता है, A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ होता है, इस तरह से। उसी प्रकार से A12 का मतलब होता है, 1 का मतलब पंक्ति और 2 का मतलब स्तंभ। कभी भी पहले पंक्ति को लिखते हैं, उसके बाद स्तंभ को लिखते हैं। तो A1 का मतलब पहली पंक्ति आपका, और 2 का मतलब पहला स्तंभ। तो पहला स्तंभ, 2 का मतलब दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ आपका हो गया। उसी प्रकार से A13 का मतलब होता है, A1 का मतलब पहला आपकी पंक्ति और 3 का मतलब तीसरा स्तंभ। इस तरह से इसको ध्यान रखा जाता है। और इसके बारे में हम लोग जब सवाल करेंगे तो आगे प्रश्नावली में आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग इनवर्स निकालेंगे, सवाल जब हल करेंगे उसका प्रतिलोम निकालेंगे अवयव का, तो वहां पर इसका ज्यादातर उपयोग है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, अवयव के निरूपण के बाद हम लोग का टॉपिक है अवयव के प्रकार। देखिए इसको हम लोग देखते हैं। अब जानेंगे हम लोग अवयव के प्रकार, पढ़ेंगे हम लोग अवयव के प्रकार में। पहला हम लोग का है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव जानेंगे क्या होता है, इसमें बताएंगे कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, तो उसी को हम एक शब्दों में क्षैतिज अवयव के नाम से जानते हैं या क्षैतिज अवयव कहते हैं। बतलाएंगे परिभाषा में कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लीजिए कि आपका मैट्रिक्स है, ये आपका कोई मैट्रिक्स है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्षैतिज अवयव के नाम से जानते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, 6, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 3, 2, 1। तो यहाँ पर देख लीजिए
इसमें पंक्ति कितनी है? पंक्ति आपकी दो है केवल, एक है आपका R1 और एक है आपकी R2, लेकिन इसमें स्तंभ कितना है? 1 2 3 है, यानी कि ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो बताइए यहां पर हमने ऐसा मैट्रिक्स लिखा है जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या अधिक है। इस कंडीशन में जो आपका मैट्रिक्स होगा वो आपका क्या होगा? क्षैतिज अवयवी होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा आपका। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए इसमें आपको ये बतलाना है कि इसका एकदम से उल्टा ही होगा। बताएंगे कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। तो इस प्रकार के अवयव को हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। देखिए यहां पर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें देखेंगे, जैसे देखिए यहां पर हो जाएगा 3 2 1, ऐसे कर देते हैं 3 2, उसके बाद यहाँ 4 1 और 5 6 कर देते हैं। इसमें देखिए परिभाषा में बताया गया है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। तो इस प्रकार के अवयव को हम ऊर्ध्वाधर अवयव के नाम से जानेंगे। यानी कि यहाँ पर हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक हो और स्तंभों की संख्या कम हो। जैसे देखिए यहाँ पर पंक्ति कितनी है? 1 2 और 3 है, यानी कि ये R1, ये आपकी R2 और ये आपके R3, लेकिन स्तंभ कितने? 1 और 2 है, यानी कि C1 और C2 है। तो इस प्रकार इसमें पंक्तियों की संख्या अधिक हो गई और स्तंभों की संख्या क्या हो गया? कम हो गया। तो ये आपका ऊर्ध्वाधर अवयव हो सकता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि ये किस क्रम का अवयव है, तो देखिए इसमें पंक्ति 3 है और स्तंभ 2 ही है, तो लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2 क्रम का ऊर्ध्वाधर अवयव है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसी क्रम में चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में आपको बतलाना है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो इस प्रकार के अवयव को हम वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे ए आपका कोई मैट्रिक्स दिया है यहां पर, इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो बताइए आप ही इसमें पंक्ति कितनी है? 1 और 1 2 है। इसमें पंक्तियां भी आपकी 2 है, R1 और R2, और स्तंभ भी 1 और 1 2 है, C1 और C2। इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है? बराबर है। इसलिए इसको हम क्या स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। लेकिन कोई पूछ देता है कि किस क्रम का अवयव है, तो लिखेंगे देखो पंक्ति भी 2 दिया है, पंक्ति भी 2 दिया है और स्तंभ भी 2 दिया है, तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 क्रम का क्या जी? वर्ग अवयव है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसी क्रम में देखिए अगला दिया हम लोग का वर्ग अवयव के बाद दिया है पंक्ति अवयव। इसके बाद दिया आपका पंक्ति अवयव, उसको भी देख लेते हैं। पंक्ति अवयव क्या होता है? देखिए इसका पंक्ति अवयव का परिभाषा बतलाएंगे। पंक्ति अवयव का परिभाषा बतलाएंगे रो मैट्रिक्स का, कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, तो इस प्रकार के अवयव को हम पंक्ति अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर
जैसे यहाँ पर आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है लेकिन इसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक ही है, 2 4 6। बताइए इसमें पंक्ति एक ही है आपकी, R1 है केवल, लेकिन इसमें स्तंभ कितना है, 3 है, 1 2 3 है, C1 C2 और C3 है। हमने परिभाषा बताया कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है, तो इस प्रकार के अवयव को हम पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हमने दे दिया है, इसको क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे कि 1 गुणे 3 क्रम का क्या जी, पंक्ति अवयव है, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगला आपका दिया है स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। इसका भी परिभाषा बताएंगे कि ऐसा अवयव जिनमें केवल एक स्तंभ होता है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, तो इस प्रकार के अवयव को हम स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में, एग्जांपल के तौर पर देखिए ये आपका हो गया, जैसे यहाँ पर 2 4 3 हो गया, इसमें मतलब ये पंक्ति आपकी इसमें 3 है लेकिन स्तंभ केवल क्या है, एक ही है, यानी कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसमें कह रहा है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, तो मतलब ये एक स्तंभ है कि नहीं, एक स्तंभ है ना, तो जब एक स्तंभ होगा तो ये स्तंभ अवयव होगा। लेकिन किस क्रम का है, देखो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 है, तो लिख सकते हैं कि 3 गुणे 1 क्रम का क्या जी, स्तंभ अवयव है, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगला दिया है रिक्त अथवा शून्य अवयव। रिक्त अथवा शून्य अवयव क्या होता है, तो इसमें आपको बतलाना है, इसमें आपको बतलाना है कि ऐसा अवयव, इसमें बताएंगे रिक्त अथवा शून्य अवयव में बताएंगे परिभाषा कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की कुल संख्या जो होती है शून्य होती है। तो इस प्रकार के अवयव को हम एक शब्दों में रिक्त अवयव के नाम से जानते हैं, या ऐसे ही बतला सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं, तो इस प्रकार के अवयव को भी हम रिक्त अवयव अथवा शून्य अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, इस तरह से आपका जैसे इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें 0, तो ये आपका क्या है, शून्य अवयव है। लेकिन किस क्रम का है, तो ये इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है, तो लिख सकते 2 गुणे 2 क्रम का क्या जी, शून्य अवयव है। उसी प्रकार से ऐसे भी आ सकता है, इस तरह से यहां भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसमें देखिए ये भी आपका शून्य अवयव है। जैसे देखिए इसमें भी पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 क्रम का शून्य अवयव है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको रिक्त अथवा शून्य अवयव को, रिक्त अथवा शून्य अवयव को हम लोग एक शब्दों में नूल मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं। फिर देखिए इसके आगे और देखेंगे, अगला अवयव है आयताकार अवयव। हम लोग जानेंगे कि आयताकार अवयव क्या होता है, इसमें बताएंगे कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होता है, तो इस प्रकार के अवयव को हम एक शब्दों में आयताकार अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर यहां पर हम बता रहे हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या कम होगा और स्तंभों की संख्या अधिक होगा। जैसे देखिए आपका मैट्रिक्स दिया गया है इसमें, और यहां पर लिख देते हैं 3 2 1 2 4 3 लिख देते हैं। इसमें परिभाषा में क्या लिखा गया है कि ऐसा अवयव जिसमें
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होता है, तो इस प्रकार के अवयव को हम आयताकार अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर आपका है, इसमें देखिए पंक्ति आपकी दो ही है, एक ये है और दूसरा ये है। ये आपका R1 और ये आपका R2। देखिए स्तंभ आपका 3 है, ये C1 ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। इसमें देखने से ये पता चल रहा है कि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा या अवयव होगा, इसको एक शब्दों में हम क्या आयताकार अवयव के नाम से जानेंगे। यानी कि अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है, तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 क्रम का आयताकार अवयव है। इसी प्रकार देखिए आगे हम चलते हैं, अगला हम लोग का है इकाई अथवा तत्समक अवयव। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि इकाई अथवा तत्समक अवयव क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होता है तथा शेष सभी अवयव क्या होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार के अवयव को एक शब्दों में हम क्या इकाई अथवा तत्समक अवयव के नाम से जानते हैं। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होता है तथा शेष सभी अवयव शून्य होता है, तो इस प्रकार के अवयव को हम इकाई अथवा तत्समक अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए इसको भी हम एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। इसको भी हम एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर कोई आपका मैट्रिक्स ए है और इसका देखिए मुख्य विकर्ण 1 होना चाहिए। जैसे यहां भी 1, यहां भी 1, यहां पर 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया। तो इस प्रकार का जो अवयव होगा वो आपका क्या होगा, इकाई अवयव ही होगा या तत्समक अवयव ही होगा। लेकिन ये किस क्रम का है, इसमें पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है, तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 क्रम का इकाई अवयव है। इसी प्रकार से देखिए यहां पर मैट्रिक्स एक और दिया गया है ए, और इसके देखिए यहां भी 1 0 0, फिर यहां पर आपका 0 1 0 0 0 1। तो देखिए इसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक है, लेकिन बाकी शेष सभी अवयव क्या है, 0 है। यानी कि ये भी आपका इकाई अवयव होगा, लेकिन किस क्रम का, तो देखिए इसमें पंक्ति 1 2 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और स्तंभों की संख्या भी 3 है, यानी कि ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इसको हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 क्रम का क्या जी इकाई अवयव है या तत्समक अवयव है। तो इस प्रकार ये होता है। एक चीज याद रखिएगा, इकाई अवयव को कभी भी हम लोग कैपिटल आई अक्षरों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, जो आपको याद रखना है क्योंकि सवाल में इसका उपयोग है। कैपिटल आई अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर मानकर चलिए कि कहीं भी सवाल में अगर I2 लिख दे, I2 लिख दे, तो इसका मतलब ये होता है, I2 का मतलब ये होता है कि ये 2 गुणे 2 क्रम का इकाई अवयव है। जैसे इस तरह से 1 0 0 1। अगर कहीं पर I3 लिख दे तो 3 गुणे 3 क्रम का इकाई अवयव, ये आपको याद रखना है। जैसे कि इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से I3 का मतलब ये होता है 3 गुणे 3 क्रम का इकाई अवयव, जो आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग अगला टॉपिक है विकर्ण अवयव। अगला टॉपिक क्या है जी, विकर्ण अवयव है। हम जानेंगे कि विकर्ण अवयव क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इस प्रकार के अवयव को
हम विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, जैसे ए आपका कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव आपके क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे यहाँ पर 2 हो जाए 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 हो जाए फिर 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर मान लीजिए 4 हो जाए। तो इस प्रकार से इस प्रकार का जो अवयव होगा ये आपका क्या होगा, विकर्ण अवयव होगा। उसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है अदिश अवयव। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। तो इस प्रकार के अवयव को हम एक शब्दों में अदिश अवयव के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर ये आपका कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपका 2 हो जाए, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ भी 2 फिर 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी 2 हो जाए। तो बताइए यहाँ पर जो आपका मुख्य विकर्ण दिख रहा है इसके प्रत्येक अवयव समान है कि नहीं, और बाकी सभी अवयव शून्य है। तो ये आपका कौन सा अवयव होगा, अदिश अवयव होगा। अगर यहीं पर हम कहीं भी माइनस लगा दे तब ये आपका अदिश अवयव नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अविकर्ण अवयव हो जाएगा। इसलिए अगर यहां भी माइनस लगाया, अगर तीनों स्थान पर माइनस आ जाता है तब ये आपका अदिश अवयव हो सकता है। उसी प्रकार से अगला हम लोग का टॉपिक है, देखिए ऊपरी त्रिभुजी अवयव। तो ऊपरी त्रिभुजी अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे के जो प्रत्येक अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। तो देखिए इसमें बताएंगे कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार के अवयव को हम ऊपरी त्रिभुजी अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए ये आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 7 6 3, यहाँ पर लिखते हैं 0 2 1 4, यहाँ भी आपका 0, फिर आपका 0 3 2 लिख देते हैं। तो बताइए 3 2 लिख दिया। देखिए यहाँ पर ये आपका विकर्ण हो गया और इसके नीचे के जो अवयव है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। देखिए यहाँ पर हेडिंग वही है, ऊपरी त्रिभुजी अवयव। तो ऊपरी त्रिभुजी अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे का जो प्रत्येक अवयव होता है वो शून्य होता है। इसीलिए हम परिभाषा में बताएंगे कि ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य होता है, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहते हैं। उसी प्रकार से अगला है निम्न त्रिभुजी अवयव। तो निम्न त्रिभुजी अवयव में अब क्या होंगे, ऊपर के प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के प्रत्येक अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पर देखिए निम्न त्रिभुजी अवयव में आपको बताना है, जैसे इसका उल्टा बतलाएंगे। इसमें ये आप बतलाएंगे कि ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार के अवयव को हम एक शब्दों में निम्न त्रिभुजी अवयव के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर ए आपका कोई मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर देखिए हम लिख दिए 2 4 6 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिख देते हैं 0, उसके बाद 3, यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर 2 लिख देते हैं। फिर देखिए इसके ऊपर यहाँ भी आपका 0 रहेगा, यहाँ भी 0, फिर उसी प्रकार से, लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है।
देखिए 3 गुणे 3 क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। यहाँ पर देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका फिर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 4। तो देखिए ये आपका हो गया मुख्य विकर्ण, और यहाँ पर मुख्य विकर्ण के ऊपर के प्रत्येक अवयव क्या है? 0 है। तो इसको हम बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय आवेग। आज के लिए इतना ही। कल से आप लोग का प्रश्नावली स्टार्ट होगा। धन्यवाद।